जी हम है लक्ष्मी के मामा। मगर आप कौन है जी भाई साहब? मैं सुनीता हूँ, लक्ष्मी की देवरानी। देवरानी तो आजा फिर। जी साडा मतलब है कि जिन्हें लक्ष्मी साड़ी भांजी है ना, वो तू भी तो साड़ी भांजी होई ना, तो फिर आगे ना आशीर्वाद अल्लाह। ओए कौन है? ओए ज्ञान प्रकाश तू? बाबा जी आपने मेरा पाँव तोड़ दिया, आपको देखना तो चाहिए था। अरे हम तो ये समझा था कि कोई सामान रखने की ये थड़ी वड़ी बनी हुई है। पर ए दस तो ये कोटा क्यों होया था? घोड़े को मारो गोली, आपने मेरा पाँव तोड़ दिया। अरे चुप ज्ञान प्रकाश, मामा जी क्या सोचेंगे? मामा जी आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं उतनी देर तक दीदी को बुला कर लाती हूँ। आहो यहो उसको आके ना मामा विशाखा सिंह उसको ऐसे उड़ीक रहा है जैसे जवान बॉर्डर पर ना दुश्मन को उड़ीक रहा होता है। जल्दी भेजना उसको। ओ ज्ञान प्रकाश वो क्या फोलाफाली करता है ये? सामान चुप कर, अंदर को जा, अंदर ले जा। चल जा मामा जी। आओ जा जल्दी कर। ओ हट और स्टॉप और खड़ जा। ओ चलिया अंग्रेजी नहीं समझता है? ओरी गल दस तू कौन सी जमात में पढ़ता है? मैं चौथी में। चौथी में? चौथी में? ओए एने साल पहले 5 साल पहले इतने आया था तब तुम चौथी में था। ओए एने चिरों के बाद अब आया तब भी तुम चौथी में। ओए हम तो ये सोचा था कि तू हेयर सरकंडी में पढ़ता होगा। है सरगंडी? ये किस चिड़िया का नाम है मामा जी? ओए चिड़ी मार कोई जिसको 10वीं और 11वीं बोलते हैं। आओ नहीं मैं तो चौथी में पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है चल जा। ओए फिर और रुक जा। ये बता मेरे को कि ये तो लंगड़ी मार के क्यों चलता है? मामा जी आपने सारा सामान मेरे ऊपर गिरा दिया, मेरा पाँव तोड़ दिया। ओए बस एनिक शॉट से घबरा गया तू? ओए 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 जब तेरी उम्र का था ना, तेरी उम्र का, ओए अपने गोडों पर से ना गड्ढा लगा लेता था और अपनी छाती पे हड्डी चुभ लेता था। ओए चलिया मिलिट्री का मुलाजिम और जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने जाता था ना तो बंदूक नहीं चुकता था। बंदूक भारी होती है ना इसलिए मामा जी। अच्छा भाई बंदूक तो क्या हम टक भी चुक लेता था। ओए हम बंदूक से नहीं, ओए हम गुलेल से लड़ाई लड़ता था। गुलेल से? वो कैसे मामा जी? वो ऐसे और 303 की गोली गुलेल में रख के और कस के निशाना मारता था कि जो हमारी गोली होती थी ना वो दुश्मन का बूथा पन देती थी। ते और सुन मामा जी पहले मैं ये सामान रखिया हूँ। अच्छा रख। सामान नहीं चुक सकता तू? सामान भारी है ना मामा जी? भारी वाली कुछ नहीं है ये है? कमजोर है तू, मारा है और कुछ खाता पीता करना। तेरे जीना था ना, तेरे जीना। हमारे हाथों में इतनी ताकत होया करती थी कि हमने एक बारी ना भाई मझ की छाती में मुक्का मार दिया था, उसकी सारी पसली टूट गई थी। अब मामा जी? अब तो बरकुरदार हम हो गए, बुढ़े हो गए भाई। पर जवानी में हाय जवानी में हमारी बहुत खुराक होया करती थी भाई। 2.5 सेर दूध सवेरे को और 2.5 सेर दूध शाम को पी जाता था और डकार भी नहीं लेता था। 50 रोटियां ना 50 रोटियां तो मैं साग का स्वाद चखते चखते खा जाया करता था। आहो दो बंदियां ना एक खब्बे हाथ से और एक सज्जे हाथ से चुपके ना सूट देता था। सूट यानी कि कोट पतलून? चपाई मिलिट्री के मुलाजिम से मखौल करता है तू? मैं तेरा कोर्ट मास्टर कर दूंगा। कोर्ट मास्टर? मामा जी हमारे स्कूल में तो पीटी मास्टर है, हिंदी मास्टर है, हिसाब मास्टर है, पर कोर्ट मास्टर तो कोई नहीं। चलिया कोर्ट मास्टर का मतलब है कठ मारना। मिलिट्री की जुबान है, मिलिट्री की जुबान। और तेरे पल्ले कख नहीं पहना, वैसे कर सामान चेक और चल अंदर चल जा। चला ना भाई, अभी तक चौथी जमात में अटका पड़ा है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते ओ नमस्ते जिंदी रहे की हाल है? ठीक ठाक? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? जी असां तो उदों आए जदों ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ था। अच्छा
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਓਹੋ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮਾਮੀ ਜੀ ਨਾ 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 ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है और हम सूखता जा रहा है। और उसकी ना आजकल ना जो जुबान है ना वो गन मशीन की तरह फायर करती है, और हमारे साथ ना सौतनों की तरह लड़ती रहती है। भाई उसका सताया तभी तो हमें इत्थे आया है। मामा जी एहो जी केड़ी गल हो गई, वो भी तो दसो। अजी पता नहीं उसको कौन सी मिर्गी पड़ जाती है, कोई हम आखता है लेफ्ट को जा और राइट को चाहती है, हम कहते हैं अबाउट टर्न, वही हमारे ऊपर दौड़ आती है। वही हम कहता है भागवंती सिट डाउन डबल ग्रेस, वही हमारे को ना बढ़ने को दौड़ पड़ती है। मामा जी ना रो ना ना पर ना तुसी चंगा नहीं कीता, मामी जी नु कल्ला छड्डायो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ था कि हम उसका जर्नैली हुक्म सुनता रहे? पर मामा जी कल्ले थोड़े बिना उदास से परेशान ना हो जाएंगे? जी होती है तो होने दो, वो उदास होएगी तभी तो जिसका दिमाग है ना, दिमाग रैट पे लेती है। मामा जी फिर भी अजी फेर वेर नु छड्डो, भी आपा है गया मिलिट्री के मुलाजम, हैं वो घरवाली के कंट्रोल में तो रह ही नहीं सकता। आओ ਤੁਸੀਂ हाँ दसो। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਲਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? लो जी मामा विशाखा सिंह, ओए एने चिरों के बाद ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਫਾਸਟ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ। नमस्ते मामा जी। ओ नमस्ते नमस्ते, की हाल है पुत्र? ठीक हूँ मामा जी। आओ। आपने आने की खबर नहीं करी मामा। हैं? भाई खबर कर भी देता तो तू कौन सा जीप लेके हमको स्टेशन पर ले जाता? अरे गिरधर भैया, दुकान की चाबियां बंदर ही भूले जाते थे। काम बहुत है यार। ओ बरखुरदार रात में आके बातें ओ हट्टी पे जा रहा है? हाँ मामा जी, रात में आके बातें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। ओ राकेश तू भाई? हाँ जी, हाँ जी। भाई भाई पहचाना नहीं, ना बड़ा हो गया। भाई माफ करना भाई, आपा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ में नहीं पहुंच सकता। कोई बात नहीं मामा जी। पर ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ मामा जी मामा जी? निहालचंद? हाँ जी 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 अंदर? और ठीक है, हम अंदर जाके उससे मिल लेते हैं। हाँ। और ठीक है जी, आप चलते हैं अंदर। लो तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। और ये क्या है सिगरेट? इतनी बार मना किया लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। अरे तुम्हें क्यों बुरा लगता है? तुम्हारे मुंह से बदबू आने लगती है। खाओ मेरी कसम कि नहीं पियोगे? नहीं पियोगे ना? अच्छा बाबा, तुम्हारी कसम नहीं पीऊंगा। अरे खूबसूरती के आगे तो ईश्वर भी झुक जाते हैं, लेकिन तो फिर बिसाती क्या है। आज ऑफिस जाने का प्रोग्राम है या नहीं? नहीं, आज तो नई नवेली दुल्हन के साथ सैर सपाटे का प्रोग्राम है, पिकनिक का प्रोग्राम है। और बस बस इतने प्रोग्राम बहुत है। सुनीता, तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाने को दिल ही नहीं करता। मन करता है कि तुम्हें सामने बिठाकर बस निहारता रहूं। हाँ राकेश, मैं भी सोचती हूँ जब तुम ऑफिस चले जाया करोगे तो मैं पूरा दिन घर पे कैसे बिताया करूंगी। अरे तुम मेरे आने का इंतजार किया करना। लेकिन इंतजार की घड़ियां तो बहुत लंबी होती हैं। अरे जो मजा इंतजार में है वो मिलाप में कहाँ। अब देखो ना, तुम्हें पाने के लिए मैंने पूरे 25 साल इंतजार किया। चलो हटो, अब लगे बातें बनाने। अरे सुनीता, ये शादी भी क्या अजीब चीज होती है ना। ना तुम मुझे जानती थी ना मैं तुम्हें जानता था, लेकिन अग्नि देवता के आगे 7 फेरे लेकर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। हाँ राकेश, लड़की अपने माँ बाप के घर पलकर जवान होती है, फिर शादी के बाद अपने पति के घर को ही अपना घर मान लेती है। यही तो हमारी जिंदगी का आगाज है। अब सुख दुख में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। कहते हैं कि मर्द घर का राजा होता है और औरत घर की वजीर। अगर वजीर समझदार हो ना तो घर स्वर्ग बन जाता है।
जहाँ तुम्हारे जैसा पति हो मेरे लिए तो वही स्वर्ग है। जब देखो बातें ही बातें। बातें कैसी बातें? सुनिए तो तुम अंदर चाय लेकर आने वाली थी ना। चाय? अरे चाय। हाँ अभी ला। लेकर बातें तो कुछ और हो रही थी, मेरे आने पे बदल दी। बातें कोई बातें नहीं हो रही थी। जब देखो बातें ही बातें, सुबह को बातें, शाम को बातें और रात को बातें। तुझे बड़ी बातें सुननी है। बातें सुननी है इसको। हेलो राकेश। अरे कुलदीप तू ऑफिस नहीं गया? नहीं यार, सोचा आज तुम्हें मुबारकबाद ले आऊं। कहो बीवी ले आए? वही तो लेने गया था। चलो बड़े खुश नसीब हो यार, मुबारक हो। मैं मुबारकबाद दे रहा है या मेरा मर्जिया पड़ रहा है? अरे नहीं यार, मैं तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर आया हूं। बोल। सुना है तुम्हारी एक साली है तो जो मेरी तरह कमा रही है। हाँ। मेरी उससे शादी करवा दो। अरे यार मैं तेरी शादी उससे कैसे करवा सकता हूँ? अरे जैसे तुमने अपनी शादी करवाई है। यार ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। अरे यार देखो राकेश, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त की खुशी के लिए लोग जान भी कुर्बान कर देते हैं। तुम एक साली कुर्बान नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। नहीं। अरे यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अबे याद आया, मेरी साली तो कहानी है। कहानी? हाँ। अरे कहानी मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ। हाँ याद आया, भाई वो बहुत गुस्से वाली है। बात बात पर मरने मारने पर उतर आती है। छोड़ रहने दे। अरे कोई बात नहीं, मैं मार भी खा लूंगा। मार भी खा लेगा। हाँ। अबे यार उससे शादी करके ना तू जिंदगी भर रोता रहेगा। अरे यार कोई बात नहीं, मैं रो भी लूंगा, मौका तो मिले। रो भी लेगा? हाँ। इतना भरा बैठा है। अरे यार भाई। हाँ याद आया, वो मेरी साली पागल भी है। अरे पागल ही सही, लड़की तो है ना। लड़की से याद आया, उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ तेरा रोमांस चल रहा था? अरे यार उस बेवा का जिक्र मत करो। क्यों? अरे उस बेरा हमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। अबे अगर तू शादी को शादी बोलेगा तो इनकार ही करेगी ना। अरे यार मैं कोशिश कर रहा था, फिर कहने लगी मैं किसी अमीर से शादी करूंगी। अबे तो तूने बताया नहीं तेरे चाचा के पास कितना पैसा है और उनके मरने के बाद तो इकलौता वारिस है उनका। अरे यार यही तो गलती हो गई। इसमें गलती क्या हो गई? अरे उस पत्थर दिल लड़की ने मेरे चाचा से ही शादी कर ली। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ यार इससे बुरा और क्या होगा, वो मेरी बीवी बनते बनते मेरी चाची बन गई। हाँ नमस्ते चाची। हाँ मेरा मतलब नमस्ते भाभी। राकेश ये मेरी भाभी है ना। हाँ, ये तुम्हारी भाभी है। अरे किस्मत के धनी हो यार, क्या भाभी है, रसमलाई है रसमलाई। चाहे अरे भाभी जी आपने चाय की तकलीफ क्यों की? मैं तो पी कर ही आया था। खैर आपने इतने प्यार से बनाए हैं तो भला मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। ये किस किस्म का दोस्त है? वाह भाभी जी, आप तो वैसे पूछ रही हैं जैसे आम की किस्में पूछी जाती है, दशहरी है कि चौसा और मालदा है कि लंगड़ा। अरे भाभी जी हम तो राकेश के दोस्त हैं, आप लोगों की मेहरबानी हुई तो हम जल्दी साल भी बन जाएंगे। सुनीता तुम्हें अंदर कुछ काम था, तुम काम निपटा लो। अरे आपका नाम सुनीता है तो आपकी बहन का नाम क्या है? सरिता, सविता या संगीता? चंडिका। अरे बाप रे चंडिका। इसकी बहन पूरी चंडिका है, जल्दी रफू चक्कर हो जाए। चंदा नमस्ते चंडिका जी। और नमस्ते भाभी जी। तो ऐसे वाहियात दोस्त है तुम्हारे। और वो साधु वाली क्या बात है? अरे वो ये कह रहा था कि मैं अपनी साली की शादी उससे कर दूं। क्या मेरी बहन की शादी इस चूसरे आम से? धीरे तुम क्या पत्थर से फोड़ोगे? यार तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने उसकी झोली में शगुन रख दिया हो। अगर ये मुआ फिर इस घर में आया तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। किसकी? तुम दोनों की। अरे बाप रे। अच्छा मैं आज तक उससे बात ही नहीं करूंगा। लो मैं कान पकड़ता हूँ। सॉरी राकेश। मैं अभी हाँ। ओ बरखुरदार, बीवी को खुश करने के लिए कान पकड़े जा रहे हैं। नहीं मामा जी वो तो दूसरी बात थी। अब दूसरी थी या तीसरी है तो मुझे पता नहीं, पर लगता है तुझे भी गिरधर वाला मर्च लग गया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है मामा जी। गिरधर भी ऐसे ही करता है। लाख बार समझाया है लक्ष्मी को काबू में रखो, मगर जोरों का गुलाम बन बैठा है। तो ये तो भैया के सोचने की बात है। अरे उसमें सोचने की शक्ति बची कहाँ है? लक्ष्मी ने गिरधर के दिमाग के सारे पुर्जे ढीले कर दिए हैं। अरे गिरधर की डोर लक्ष्मी के हाथ में रहती है और वो कठपुतली की तरह नाचता रहता है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मामा जी? अरे उस बेवकूफ से अक्कल सीख सकते हो। याद रखो अगर बीवी को सर पर बैठाया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तुम नादान हो, औरतों के हथकंडों से ना वाकिफ हो। अरे ऐसा तिगनी का नाच नचाती है, नानी याद आ जाती है। नहीं मामा जी, अरे मैं सुनीता को अच्छे से समझता हूँ।
वो ऐसी नहीं है। अरे औरतों को तो खुद ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके जिन्होंने उनकी रचना की है, तुम क्या समझोगे? अरे बड़े बड़े महात्मा लोग इनके क्रिया चरित्र के सामने हार चुके हैं। आप ये सारे उपदेश मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे तेरे भले के लिए कि तू कहीं बहू की मुट्ठी में कैद ना हो जाए। अरे इनका उपाय तो वही है, औरत की जगह तो मर्द के पांव की जूती में होनी चाहिए, वरना सर में छेद कर देती हैं। इनका उपाय तो वही है जो तुलसीदास जी ने कहा है। वो क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे मामा जी, मैं नहीं मानता कि तुलसीदास जी के औरतों के बारे में ऐसे विचार थे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन तो प्रमाण चाहिए। अब तुलसीदास जी ने कहा है तो गलत तो नहीं कहा होगा, हो सकता है हम ही उसका गलत मतलब निकाल रहे हो। हाँ तो बताओ क्या मतलब है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे ठीक ही तो है मामा जी। ठीक है ना? अरे मामा जी, तुलसीदास जी ने कहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, वो सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि जो नारी पशु के समान है वो ताड़ने के अधिकारी है, ना कि हर एक नारी। ये तो तुम अपने मतलब का मतलब निकाल रहे हो। नहीं मामा जी, अरे नारी तो युगों से पूज्य रही है। हमारे देश में कितनी ही नारियां रही हैं जिन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, आज भी उनकी हम पूजा करते हैं, चाहे वो सब ताड़ने के अधिकारी थी। अरे मामा जी, औरत तो घर की लक्ष्मी होती है और उस लक्ष्मी की हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है तो करो तुम पूजा। अरे तुम सुनीता को ताड़ो या ना ताड़ो, मगर सुनीता जरूर तुम्हें ताड़ेगी। अरे मामा जी, आखिर चाहते क्या है? सुनीता समझदार है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, फिर पता नहीं मामा जी क्या चाहते हैं। अरे दोनों लड़के जोरू के गुलाम बन बैठे हैं। अरे मामा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं भी चला जाऊं, अब मेरा इस घर में गुजारा नहीं होता। अरे लेकिन आप जाएंगे कहाँ? अरे कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या, मेरी इस घर में कोई सुनता तो है ही नहीं, मैं तो काय करता रहता हूँ। अरे जिस घर में बड़ों की इज्जत ना हो वहाँ से चले जाना ही अच्छा है। बाकी तुम दोनों भाइयों की मर्जी। क्या हुआ राकेश? कुछ नहीं भाभी, मामा बस खामखा। क्या कहा? मैं पागल हूँ? मामा खाऊंगा, हाय हाय मामा खाऊंगा, हाय हाय मामा खाऊंगा। मामा जी आप शांत हो जाइए, आप इधर आइए ना, आप आराम से बैठिए और ये बताइए कि आपको यहाँ तकलीफ क्या है? अरे एक तकलीफ हो तो बताओ। अरे चाय मिलती है तो पराठा नहीं मिलता, दाल मिलती है तो रोटी नहीं मिलती है, और एक गिलास पानी के लिए 10-10 बार चीखना चिल्लाना पड़ता है। और मिले कैसे? अरे बहू रसोई में बैठे तब ना, और कुछ कहो तो मामा खामका, हाय हाय मामा खामका, हाय हाय मामा खामका। मामा जी, आज से रसोई का काम मैं संभाल लूंगी। तुम क्यों संभाल लोगी? अरे लक्ष्मी के क्या हाथों में मेहंदी लगी है? अरे ठीक है ना, अब से रसोई का सारा काम मैं ही कर लिया करूंगी। अरे तुम तो रहने ही देना, साग सब्जी में इतनी मिर्चें डाल देती हो नाक कण से धुआं निकल जाता है। और कुछ कहो तो मामा खामका, हाय हाय मामा खामका, हाय हाय मामा खामका। अरे मामा जी आप शांत हो जाइए, आज से रसोई का काम ये दोनों मिलकर कर लेंगी। अरे दोनों करे या तीनों करे, मैं तो जा रहा हूँ। अरे मामा जी, हम आपकी हर बात मानते हैं, फिर भी आप खामखा करते क्या हैं। मामा जी आप नीचे कहाँ बैठ रहे हैं? ऊपर उठिए ऊपर, ये बैग दीजिए आप। अभी ये बैग अंदर लेके जाओ, सुनीता तुम भी अंदर जाओ। तुमने यूं ही रोक लिया। आप यहाँ बैठिए, अब आप शांति से ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? मगर मैं कुछ कहूंगा तो उस पर अमल भी करना होगा। आप कहिए तो सही। एक बात बताओ, क्या तुम अपनी बीवी के नौकर बनना पसंद करोगे? नहीं मामा जी। क्या तुम सारी तनख्वाह अपनी बीवी के हाथ में देने के बाद उसके सामने पाई के लिए हाथ फैलाओगे? बिल्कुल नहीं मामा जी। शाबाश, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, रोक से रहा करो, अकड़ के चला करो, और बीवी 10 बार बुलाए एक बार जवाब दिया करो। मामा जी, पानी। अरे वाह, आज तो बिना मांगे ही पानी मिल गया। मामा जी, आपने तेज बोलकर अपने आप को यूं ही थका लिया खामखा। क्या कहा? खाऊंगा? मामा खाऊंगा? हाय हाय मामा खाऊंगा? अरे मामा जी शांत हो जाइए आप। सुनीता तुम अंदर जाओ, और वो चाय का क्या हुआ? जी अभी लाई। जल्दी लाओ। मामा जी डांट दिया। बहुत अच्छे, शुरुआत अच्छी है। ऐसे ही उनकी हर काम में नुक्स निकाला करो। यानी कि झूठी नुक्ताचीनी? हाँ, औरत को मर्द के पांव की जूती ही समझना चाहिए। समझ गया मामा जी, मैं एक एक बात समझ गया। समझ गए ना? अरे बुजुर्गों का कहा
और आमले का खाया बाद में ही पता चलता है। अरे बहू, ये चाय तुम मेरे लिए लाई हो? मामा जी इनके लिए लाई हूँ। बहू तुम बहुत समझदार हो। पति की सेवा करना परमेश्वर भक्ति के समान है। राकेश, मेरी बात भूल मत जाना, मैं अभी आया। ठीक है मामा जी, आप आराम से जाइए। चाय पियो। पीऊंगा क्यों नहीं, तुमने इतने प्यार से चाय बनाई है तो आराम से बैठकर चाय पीऊंगा। हाँ पियो। क्या बढ़िया चाय बनाई है तुमने। देखा कितनी अच्छी चाय बनाकर लाई हूँ। अच्छी क्यों नहीं होगी, इसमें चीनी की जगह तुम्हारे प्यार की मिठास जो है। हटो, अब लगे बातें बनाने। अरे नहीं सुनीता, तुम्हारे हाथ से बनी चाय की तो बात ही कुछ और होती है। राकेश, मैं अपनी छड़ी तो यहीं भूल गया था। ये चाय बनाई है या शरबत? 1 किलो चीनी 1 कप चाय में झोंक दी है। लो, चीनी डालना तो मैं भूल ही गई। रुको अभी लेकर आता। शाबाश, बस ऐसे ही नुक्स निकालते रहा करो। अब ला रही हो चीनी, पहले ध्यान नहीं था। अरे ये क्या, तुमने बहू को डांटना शुरू कर दिया? अच्छी भली तो चाय बनाकर लाई है और इसमें तुम नुक्स निकाल रहे हो। खबरदार, अगर बहू को कुछ कहा तो मैं भी सत्संग में जा रहा हूँ। अब पियो चाय। पीऊंगा क्यों नहीं, अरे अब तो ये और भी मीठी हो गई होगी। इसमें तुम्हारे प्यार की मिठास क्या कम थी। तुम एक बात, अब ये चाय है या कच्चा पानी उठा कर ले आई हो? अरे गवार के जाने चाय कैसे बनाई जाती है? कहा मैं गवार हूँ, हायर सेकेंडरी पास हूँ। अक्ल तो प्राइमरी की भी नहीं है ना। अरे बेटा, मैं ये कहना तो भूल ही गया था कि अगर मेरे को आने में देरी हो जाए ना तो चिंता मत करना। मामा जी आप आराम से जाइए ना। और ये क्या, तुमने बहू से फिर लड़ना शुरू कर दिया? मामा जी आप ही ने तो कहा था कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। नहीं मामा जी। चुप, बहू जा रहा हो। मेरे रहते हुए ये तुम्हें टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता है, ठीक है? मैं भी चलता हूँ। ये तुम्हें हो क्या जाता है? एक पल तो प्यार की बातें करते हो, दूसरे ही पल चिल्लाने लगते हो। तो तुम तमीज से बात करो मुझसे। याद रखना मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे पाँव की जूती। क्या कहा, पाँव की जूती? हाँ। वो दिन चले गए जब औरत मर्द के पाप की जूती हुआ करती। अब औरत और मर्द एक समान है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? ये याद रखना, ये मेरा घर है, ये सारी बातें यहाँ नहीं चलेंगी। चिल्लाते क्यों हो? सुनीता, मैं तो ये देख रहा था तुम गुस्से में और कितनी खूबसूरत लगती हो। इतनी देर से ये सब मजाक कर रहे थे। और नहीं तो क्या। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अब सुनीता रूठ गई क्या? मैं तो तुमसे प्यार क्या कहा, बात नहीं करती तो मत करो ना। यहाँ कैसे बनी है? ये पकड़ो अपना शरबत, मैं होटल जाकर चाय पीऊंगा। जाके सुनो तो। क्या हुआ सुनीता, ऐसी गुमसुम सी क्यों बैठी है? कुछ नहीं दीदी। अरे कुछ तो हुआ है, बता ना क्या बात है। तुम मुझसे नाराज होकर चले गए। कौन, राकेश? ने कुछ कहा था क्या? मैंने क्या कहना, मैं तो चाय बनाकर लाई थी। पहले कहने लगे तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, तुम्हें चाय बनाने की तमीज नहीं है, तुम गवार हो, तुम मेरे पास की जूती हो। जरूर मामा जी ने पट्टी पढ़ाई होगी, कहा होगा सुनीता के हर काम में नुक्स निकाल, उसे अपने पाँव की जूती समझ और ना जाने क्या क्या कहा होगा। लेकिन मामा जी ऐसा क्यों कहेंगे? अरे वो पुराने जमाने के आदमी है भाई, जब घर की औरत को ना 4 दीवारी में बंद रखा जाता था। घर की बहू बेटियों को बोलना तो दरकिनार, ऊंचा ऊंचा हंसने की भी आजादी नहीं थी। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। तुम्हारे मामा जी पर तो वही पुराना भूत सवार। नहीं दीदी, आजकल तो मर्द और औरत कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आजकल औरत अपना हक और फर्ज अच्छे से पहचानती है। आजकल की औरत क्या नहीं कर सकती? मिनिस्टर बन सकती है, प्रेसिडेंट तक बन सकती है। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मर्द कर सकता है और औरत नहीं कर सकती? मगर हमारे मामा जी को कौन समझाए भाई? तो फिर अब इसका इलाज क्या है? भाई जो मैं करती हूँ। क्या? अरे तुमने देखा नहीं है कैसे मैंने तुम्हारे जेठ जी को तीर की तरह सीधा करके रखा हुआ है? वो तो मैं देख ही रही हूँ। देखो, अगर तुम सुखी रहना चाहती हो ना तो राकेश को अपनी मुट्ठी में बंद रखो। अगर मामा जी की बातों में आकर ये हमारे पति हम पर जुल्म करने लगे तो हमारा जीवन दूभर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अरे हम इस घर की बहुएं हैं, कोई दासियां नहीं है।
पता नहीं ये मर्द अपने आप को औरतों से ऊंचा क्यों समझते हैं। दीदी, मर्द और औरत को गृहस्थ रूपी गाड़ी के तो पहियों जैसे होते हैं। अगर एक पहिया ऊंचा और दूसरा पहिया नीचा हो जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी? अरे ये तो तुम कहती हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर राकेश खुद तो बाहर जाए कोई छर्रे उड़ाने और तुम्हें घर में कैदी बना के रखे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। क्या तुम चाहोगी कि वो हर काम में तुम्हारे नुक्स निकालता रहे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये सहन कर पाओगी कि वो छड़ी उठाए और तुम्हारी हड्डियां तोड़े? नहीं दीदी, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तो फिर हमें इसकी रोकथाम करनी है कि नहीं? लेकिन ये रोकथाम कैसे की जाए? सुनो, अगर राकेश कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करे या कोई फिल्म देखने की सोच ले या कोई ड्रामा ही देखना चाहे, साथ जाने की जिद करो। ठीक है। ले जाए, बहुत बढ़िया। ना लेके जाए, बिल्कुल भी मत जाने देना उसको। लेकिन क्या वो मानेंगे? अरे माने क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? तुम्हारे पेट में अचानक से दर्द हो सकता है ना? हाय हाय हाय, तुम्हें जोर का चक्कर भी तो आ सकता है। उई, तुम्हारे पैर में मोच भी तो आ सकती है ना? तुम्हारी बात समझ रही हूँ दीदी। अरे आएगी क्यों नहीं समझ में भाई, तुम नई नवेली दुल्हन हो। तुम्हारे आंसू देखकर तो राकेश का सारा रौब पानी पानी हो जाएगा। अच्छा। और क्या भाई, देखो मेरा ना आजमाया हुआ नुस्खा है। ये नई नवेली दुल्हन के आंसू देखकर तो भूतनी के सारे मर्द अपने बाप का नाम तक भूल जाते हैं। अच्छा। सुनो सुनीता, अगर तुम करना चाहो अपने पिया को काबू, अगर तुम करना चाहो अपने पिया पे काबू, नैनों के तुम बाण चलाओ, कर दो उन पे जादू। हाँ, नैनों के तुम बाण चलाओ, कर दो उन पे जादू। नैनों के बाण कैसे? नैन कटारी, नैन तमंचा, नैन कटारी, नैन तमंचा, नैना बन जाए तोप रे जब बीवी पे छाए को। हाँ, नैना बन जाए तोप रे जब बीवी पे छाए को। मर्द बेचारा क्या करेगा, मर्द बेचारा क्या करेगा, सारी मर्दानगी हो जाए लोप रे जब बीवी पे छाए को। सारी मर्दानगी हो जाए लोप रे जब बीवी पे छाए। वाह दीदी वाह, क्या बात है। देखा, बस ऐसे ही अपने नैनों के इशारे से उसको नचाती रहा। क्या वो नाचेंगे? अरे क्यों नहीं नाचेगा, तुम्हें बस नचाना आना चाहिए। वाह दीदी वाह, मान गई आपको। आप कितने कुछ जानती हो मर्दों को नचाने के। वाह ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋ भाई, आपस में हाथा मखौली करती रहती हो। और नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, दिरानी जेठानी ना एक दूजे के कुत्ते ही पूछती रहती है। नहीं मामा जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मैना ਦੀ तरह रहनी है। हाँ जी। चल सुनीता, बाकी के गुड़ तुझे अंदर चल के बताती हूँ। चल ना। आओ जी आओ, अंदर जाके तुझी गल्ला चला करो। अम्मा यहाँ पे ना आराम करता है। बसक्का सिंह आ गया भाई, लेट जाए थे आराम कर। लो चद्दर तान कर सो गई नौटंकी। सुनीता, लगता है तुमने भी भाभी की तरह ढोंग करना चालू कर दिए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इतनी अचानक मेरे आगे नहीं चलेंगे। हाँ नहीं तो। सुनीता, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पति, मेरी बात तो सुनो। सुनीता, सुनो ना। अबे सुनीता, नाराज हो क्या मुझसे? देखो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। माफ कर दो ना सुनीता।
नहीं तो तुम्हारी दाढ़ी कहाँ से आ गई? मैंने राय कहा और रॉन्ग नंबर डायल करता है। मामा जी आप